प्रीत न कीजिए पंछी जैसी, पेड़ जो सूखे उड़ जाए। प्रीत कीजिए राधा जैसी, जो सिर्फ कान्हा में लीन हो जाए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मधुर वचन पर। कृष्ण और राधा का प्रेम अपने आप में एक मिसाल है। आज भी लोग प्रेमियों को निस्वार्थ प्रेम करते देख लोग कह ही देते हैं कि ये दोनों बिल्कुल राधा कृष्ण जैसे हैं। राधा कृष्ण के प्रेम की कहानी किसी से छुपी नहीं है। उनके अमर प्रेम का उदाहरण आज भी लोग देते हैं। कृष्ण की राधा के साथ लीलाएं और राधा का कृष्ण के लिए दीवानगी का एहसास सभी को है। शायद इसी प्रेम के कारण राधा का नाम कृष्ण से पहले लिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद श्री कृष्ण ने राधा से शादी नहीं की। पर क्या आप इसकी वजह जानते हैं? क्या सच में उनकी शादी नहीं हुई? क्या राधा सिर्फ कृष्ण की दीवानी बनकर रह गई? ये सोचने वाली बात तो है। तो दोस्तों, मेरा निवेदन है आपसे, इस वीडियो को बिना एक सेकंड भी स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। मैं वादा करता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आज के बाद आपके मन में राधा कृष्ण के प्रेम और उनकी शादी के बारे में आपके मन में एक भी सवाल नहीं रहेगा। दोस्तों, पुराणों में वजह का उल्लेख तो दिया गया है, मगर इसके अलग अलग कारण बताए गए हैं। आज हम आपको उन कारणों से अवगत कराना चाहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार कृष्ण एक बहुत कुशल कूटनीतिज्ञ थे, लेकिन राधा तो वो दीवानी थी जिसे सिर्फ प्रेम ही समझ आता था। माना जाता है कि इनकी प्रेम कहानी बचपन में ही शुरू हो गई थी। यूं तो राधा कृष्ण से उम्र में बड़ी थी, लेकिन फिर भी उनके मन में कृष्ण के लिए प्रेम जाग उठा। ये तो सब जानते हैं कि श्री कृष्ण विष्णु जी के अवतार हैं, मगर राधा को लक्ष्मी जी का स्वरूप माना गया है और वह हर अवतार में उनकी पत्नी बनकर धरती पर अवतरित होंगी। इस बात का उन्होंने प्रण लिया था। इसी कारण यह तय था कि विष्णु जी हर अवतार में लक्ष्मी जी से ही विवाह करेंगे। श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करने वाली गर्ग मुनि की रचना गर्ग संहिता की माने तो श्री कृष्ण जब बचपन में नंद बाबा की गोद में खेल रहे थे, तभी उन्हें एक अद्भुत शक्ति का आभास हुआ, जो और कोई नहीं राधा थी। वह तुरंत ही बाल्य अवस्था को छोड़कर यौवन अवस्था में आ गई। इसी समय ब्रह्मदेव ने राधा कृष्ण का विवाह कर दिया और इसके बाद सब सामान्य हो गया। विवाह के बाद ब्रह्मदेव और लक्ष्मी स्वरूप राधा जी दोनों अंतर ध्यान हो गए और श्री कृष्ण वापस बाल्य अवस्था में लौट गए। दूसरे उल्लेख में एक तरफ राधा से विवाह के लिए कृष्ण का आग्रह था और दूसरी तरफ यशोदा और नंद की बस मर्यादा। यशोदा कृष्ण को समझाती है कि राधा तुमसे उम्र में बड़ी है, एक छोटे ग्वाला की पुत्री है और साथ ही साथ राधा का विवाह कंस की सेना के एक सैनिक से तय हो चुका है। तो श्री कृष्ण राधा से विवाह की जिद छोड़ देते हैं। माता यशोदा के समझाने पर भी श्री कृष्ण हट करते हैं, तो वे अपनी चिंता नंद बाबा को जताती हैं। नंद अपने पुत्र को लेकर गर्गाचार्य और सांदीपनी ऋषि के आश्रम में चले जाते हैं, जहां सांदीपनी ऋषि श्री कृष्ण को समझाते हैं कि उनका जन्म धर्म की रक्षा के लिए हुआ है और वो अपने लक्ष्य से ना भटकें। अपने गुरु की बात सुनकर कृष्ण ने विनम्रता से कहा कि उनका मन गांव गायों ग्वालों और जंगल में ही लगता है और वो वही रहना चाहते हैं। कृष्ण के मुख से ये बात सुनकर गर्गाचार्य ने विचार किया कि समय आ गया है श्री कृष्ण को उनके जन्म की सच्चाई बताई जाए। गर्गाचार्य ने उनके जन्म का राज बताते हुए कहा कि वो यशोदा और नंद के पुत्र नहीं हैं। उनके जीवन का उद्देश्य धर्म की रक्षा करना है। साथ ही साथ नारद मुनि की भविष्यवाणी के अनुसार उस महामानव की आने की जन्म तारीख और समय तय है और वो श्री कृष्ण के गुणों से मेल खाते हैं। ये सुनकर वो चुपचाप उठे और धीमे कदमों से गोवर्धन पर्वत की ओर चल पड़े। पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचकर वो आकाश में डूबते सूर्य की ओर देखते रहे। काफी घंटे बीतने के बाद जब वो नीचे उतर कर आए तो पूरी तरह से बदल चुके थे। लोग उनको एक नए तरीके
से देख रहे थे और उनके चरणों में गिरकर अपना नमन प्रदान कर रहे थे। अपने गांव वालों के प्रेम का सम्मान करते हुए और अपने जीवन कार्य की ओर प्रस्थान करने से पहले एक आखिरी बार उन्होंने भव्य रासलीला का आयोजन किया, जहां उन्होंने खूब रास रचाया, नाचे गाए और राधा को अपनी कमर से बांसुरी निकाल कर देते हुए बोले कि अब ये बांसुरी तुम्हारी हुई, आज के बाद मैं कभी बांसुरी नहीं बजाऊंगा। राधा समझ गई थी कि कृष्ण हमेशा के लिए धर्म पथ पर निकल चुके हैं। राधा ने बांसुरी ली और गले लगाकर कृष्ण को विदा कर दिया। उसके बाद कृष्ण द्वारका से कभी लौटे ही नहीं। राधा और कृष्ण इसलिए शादी नहीं कर पाए। एक और पौराणिक मान्यता ये भी है, राधा और रुक्मिणी एक ही थी। जैसे राधा कृष्ण के प्रेम में लीन थी, वैसे ही रुक्मिणी भी कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने के सपने देखती थी। लेकिन रुक्मिणी के भाई ने उनका विवाह कहीं और तय कर दिया था, परंतु ये बात सुनते ही रुक्मिणी ने अपने भाई से कह दिया कि अगर उनका विवाह श्री कृष्ण से नहीं हुआ तो वो अपने प्राण त्याग देगी। कृष्ण इस घटना से पहले रुक्मिणी को नहीं जानते थे, पर हैरानी की बात यह है कि फिर भी वो रुक्मिणी से विवाह करने के लिए चले गए। इसका कारण ये था कि राधा को ही रुक्मिणी का आध्यात्मिक अवतार माना जाता है और इसी के चलते राधा और रुक्मिणी एक ही थी। इसके अनुसार कृष्ण का विवाह राधा स्वरूपी रुक्मिणी से ही हुआ। अब आप जिस भी पौराणिक कथाओं की माने, अंततः सरल शब्दों में राधा कृष्ण का विवाह किसी भी स्थिति में सीधे तौर पर नहीं हुआ, परंतु दोनों ने जीवन भर एक दूसरे से प्रेम किया और अमर प्रेम की मिसाल बन गए। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।